नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर रामनगर से, जहां पर आज सुबह 5:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ढेला नदी में आर्टिका कार बही, इसमें 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची को बचाया गया, जिसे अस्पताल में इस वक्त एडमिट करा दिया गया है। कार में 10 लोग सवार थे। ये सभी लोग पंजाब के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ढेला नदी उफान पर थी। उसी समय ढेला की ओर से आ रही आर्टिका कार ने उसे पानी में डाल दिया, जिससे कार तेज बहाव में अनियंत्रित होकर बह गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मैं पानी होते भाव आया। मैं यहाँ खड़ा था गाड़ी ले हुए, मैंने हाथ हिलाया, लाइटें मारी, डबल गाड़ी नहीं रोकी। फिर ज़्यादा उधर से कार आते रही, पानी हाथ से पूरी गाड़ी बह गई। मेरे सामने वाली बात, हाथ से मेरे सामने हुआ, ये वाला पूरा हुआ। अब मैं मना कर रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ। मैंने सुबह 5 बजे टाइम हुआ। करीब 5 सवा 5 के बीच में एक गाड़ी जो है ढेला से रामनगर की तरफ आ रही थी और वो अनियंत्रित होकर वो जो रपटा है उसके नीचे जो है नदी है उसमें गिर गई। और अभी तक जो उसमें जो बॉडी रिकवर हुई है उसमें 6 महिलाओं की बॉडी रिकवर हुई है और उसमें 3 पुरुष हैं और एक महिला उसमें जिंदा बची है जो अभी हॉस्पिटल में है, जिसका इलाज चल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए गोविंद पाटनी इस वक्त रामनगर से हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, क्या आप सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है? कहां से ये लोग पहुंचे थे? क्या सभी एक ही परिवार के थे और किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ? नीलू, इसमें जो है ये लोग जो 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 कार है, उस कार के नंबर के आधार पर जो जांच हुई है तो उसमें ये पता चला है कि कार किसी संगरूर के किसी व्यक्ति के नाम पर है। वो संगरूर का रहने वाला है और एक की और पहचान हुई है, लेकिन अभी तीसरे की पहचान नहीं हो पाई है। युवती जो बताया जा रहा है, ये युवती रामनगर की थी। ये थोड़ा अजीब सा है कि इसमें युवती रामनगर की बताई जा रही है। अभी हालांकि प्रशासन ने कल 2 युवतियां रामनगर की, जिसमें से एक जो है जो बची हुई जीवित रही, बच गई है, और जो उसकी बहन बची है वो उसकी मौत हुई है। तो 6 महिलाओं की मौत हो गई है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविंद जानकारी देने के लिए। तो गोविंद बता रहे हैं रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है और अब पता चला है कि एक गाड़ी संगरूर से आई थी। हालांकि अब भी बहुत कुछ पुलिस पता करने में जुटी हुई कि और कौन कौन लोग इसमें सवार थे और कहां से ये लोग यहाँ पहुंचे थे। और पहाड़ों में भारी बारिश से पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिथौरागढ़ में कैसे पहाड़ी भरभरा कर गिर रही है। धारचूला जौलजीबी रोड के बीच पहाड़ी पल भर में सड़क पर आ गई। इसके बाद घंटों यातायात ठप रहा, जिसके बाद बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को खोला। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड मुसीबत लेकर आती है। सड़कें खासतौर पर इससे लंबे दिनों तक जाम बंद हो जाती है, जिसे खुलवाने में काफी समय लगता है और सबसे ज्यादा परेशानी वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए। और भारी बरसात की वजह से पिथौरागढ़ में 10 रोड अभी तक बंद है, जिसमें से एक रोड चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली है। वहीं तवाघाट लिपुलेख रोड भी कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड के कारण बंद है, जबकि बंगापानी तहसील में खुंती से कलिका के बीच रोड 15 जगहों पर बंद पड़ी है। ये रोड बीते 5 दिन से बंद है। वहीं रोड बंद होने के चलते 2000 से अधिक की आबादी को खुद ही जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। इसके साथ ही रोड को खोलने के लिए प्रशासन ने टीमें तैनात की है, लेकिन भारी मलबा होने की वजह से जमा होने के कारण उन्हें खोलने में काफी समय लग रहा है। तो लोगों को भारी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। मौसम की मार का असर अब सबसे ज्यादा लोगों पर पड़ रहा है। मलबा आने की वजह से जगह जगह रास्ते जाम हो गए हैं। 10 ऐसी सड़कें हैं जो अलग अलग जगहों पर बंद है। खासतौर पर अगर खुमती से कलिका की बात की जाए तो 15 जगहों पर सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। ये रोड बीती 5 दिनों से बंद है। वहीं रोड बंद होने के चलते जो उस एरिया में अभी लोग रह रहे हैं, करीब 2000 आबादी के लोग हैं, वो खुद जान जोखिम में डालकर अपना आवाजाही कर रहे हैं, अपने कामकाज को निपटा रहे हैं। और इसके साथ ही रोड को खोलने के लिए प्रशासन ने टीमें तैनात की हैं, लेकिन भारी मलबा रोड में जमा होने के कारण काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है प्रशासन को भी वहां पर सड़क खोलने में। बातचीत करने के लिए विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर सड़कें बाधित हो रही हैं। एक जगह पर सड़क खोला जाता है तो दूसरी जगह बाधित हो जाती है सड़क। ऐसे में शासन के सामने भी बड़ी चुनौती है इन सड़कों को खोलना। बरसात के सीजन में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा चुनौती प्रशासन के सामने है, क्योंकि
थोड़ी सी बारिश में भी पहाड़ भरभरा के गिर पड़ते हैं और सड़कों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लाइफलाइन है, तमाम इलाकों को ये कनेक्ट करती हैं। बावजूद उसके देखें अधिकांश सड़कें बरसात के सीजन में बंद रहती है। हालांकि प्रशासन ने जेसीबी पोकलेंट जगह जगह पे तैनात किए हैं, लेकिन जब भारी मात्रा में अगर पहाड़ दरकने लगे और पूरी की पूरी पहाड़ी भरभरा के गिरने लगी तो निश्चित तौर पर चुनौतियां बढ़ जाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जानकारी देने के लिए। तो लगातार प्रशासन की तरफ से मशक्कत की जा रही है, लेकिन बारिश होने की वजह से पहाड़ के दरकने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। वहीं मानसून सीजन और आपदा को लेकर टिहरी पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है और अलर्ट मोड पर है। पुलिस विभाग ने आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के थानों में ट्रेंड जवानों को तैनात करने की बात कर दी है। वहीं जिले में ढलवाला, व्यासी को भी के साथ अब आपदा की दृष्टि से संवेदनशील घनसाली क्षेत्र में भी एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। जिले में 2 आपदा चौकियां बनाई गई हैं और सभी थाने चौकियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस तरीके की सप्लाई 4 जो हमारी एसडीआरएफ की टीम्स हैं, इनके अतिरिक्त हमारी 2 जो है जिला स्तर पे आपदा की पोस्ट हैं, आपदा चौकियां हैं, जिसमें एक जाजल में है और एक बचेली खाल में है। और जो हमारे जो पुलिसकर्मी थानों में ट्रेंड है रेस्क्यू के लिए, उनका रिफ्रेशर कोर्स किए अभी करवाए गए हैं, करवाए जा रहे हैं। और बागेश्वर के कपकोट में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 6:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद दहशत का माहौल देखने को मिला। ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल गए। रिक्टर स्केल पर 3.80 रही भूकंप की तीव्रता। किसी भी नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। तो बागेश्वर के कपकोट में धरती हिली है, लोगों में इसे लेकर दहशत है। बताया जा रहा है कि सुबह 6:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद दहशत में ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल गए। और बड़ी खबर आ रही है, हरिद्वार में आज होगा नगर वन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़कर करेंगे नगर वन का उद्घाटन। वन विभाग ने बैरागी कैंप क्षेत्र में बनाया है नगर वन। देश भर में कुल 75 नगर वनों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नगर वन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी ऑनलाइन जुड़कर नगर वन के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हम आपको बता दें कि वन विभाग ने बैरागी कैंप क्षेत्र में ये नगर वन बनाया है और कुल देश भर में 75 ऐसे नगर वन हैं, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम रुड़की के रामनगर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन बनाने वाली कंपनी का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं हरिद्वार में एक निजी होटल में भी निजी कार्यक्रम में सीएम शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही 12 बजे मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर कावड़ की समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। वहीं मीटिंग में सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। बातचीत करने के लिए पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, आज मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा है, क्या मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं या फिर कब तक पहुंच रहे हैं और किस तरह का कार्यक्रम उनका आज पूरे दिन? देखिए, मुख्यमंत्री आज हरिद्वार जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले उन्हें 10:30 बजे रुड़की पहुंचना था, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक कंपनी का उन्हें उद्घाटन करना है। अभी मुख्यमंत्री यहां पर नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार के सिडकुल पहुंचेंगे, जहां पर एक निजी होटल में एक निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो 12:30 बजे हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक करनी है। उसमें मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर अब तक क्या कार्य किए गए हैं, क्या कार्य किए जाने हैं, उसकी प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री यहाँ पर लेंगे। तो काफी हाई लेवल मीटिंग ये होने वाली है, क्योंकि कांवड़ मेला 14 जुलाई से बिल्कुल शुरू होने वाला है और जो उसकी तैयारियां हैं वो बिल्कुल अंतिम चरण पर यहाँ पर चल रही हैं। तो किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं ना हो, कोताही उसमें ना हो, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद हरिद्वार पहुंच रहे हैं और कांवड़ मेले की तैयारियों पर यहाँ पर जायजा लेंगे। इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कांवड़ की तैयारियों को लेकर स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये कार्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं और इंतजार हो रही है मुख्यमंत्री की कि कब मुख्यमंत्री आएंगे और ये बैठक जो है कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर शुरू की जाएगी। ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और सीएम धामी हल्द्वानी दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने काली मंदिर में दर्शन किए और मां शक्ति का आशीर्वाद लिया। सीएम धामी कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो आज सुबह हल्द्वानी में थे और हल्द्वानी में उन्होंने मां काली के दर्शन पूजन किए हैं। काली मंदिर पहुंचकर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह मां का आशीर्वाद मुख्यमंत्री ने लिया है और यहां पर अफसरों के साथ एक समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री ने की है।
और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां गंगा मंदिर में दर्शन किए और गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रियों के साथ गंगोत्री मंदिर में रासो नृत्य भी किया। मंत्री को रासो नृत्य कर देख धाम में मौजूद सभी श्रद्धालु पुरोहित रासो में शामिल हुए। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है, लिहाजा मीटिंग के जरिए पूरी तैयारी सरकार की नजर है। श्रद्धा का विषय है, तपस्या का विषय है। आप देखिए कि सरकार पूरी तरह से चाहे यहाँ से आगे की तरफ के लिए या हरिद्वार ऋषिकेश से आगे की तरफ के लिए सरकार पूर्णतया व्यवस्थित ये हमारा कांवड़ यात्रा चले, उसके लिए सरकार काम कर रही है। अनेकों बार हमारे अधिकारियों के द्वारा बैठक ली जा चुकी है, सामान्य स्तर से बड़े स्तर तक। और चूँकि आप जानते हैं इस बार 2 वर्ष के बाद कांवड़ यात्रा बड़ी संख्या में होने वाली है। और रुड़की में 4 जून को मां बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस अब आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने वाली है, जिसको लेकर 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अनुमति इसको लेकर मांगी गई है। वहीं पुलिस आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म में सख्त सजा दिलाने के लिए सभी सबूतों को इकट्ठा कर रही है। जो अभियुक्त हमारे द्वारा जो गिरफ्त में लिए गए थे, जिनको अभी पुलिस रिमांड में लेके उसमें जो आईओ है और उसमें जो हमारे जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं विवेचना में, उसमें इनको लेके इनका जो डीएनए मैचिंग का भी अभी कार्रवाई की जानी है। तो जाहिर सी बात उसमें डीएनए सैंपलिंग के लिए भी भेजा जाएगा उसको। और रुद्रपुर में मोदी मैदान के पास देर शाम कांग्रेस नेता पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने धारदार हथियार से कांग्रेस नेता के सीने, चेहरे और हाथ पर वार करके उनको जख्मी कर दिया। बदमाशों से बचने के लिए वो नाले में गिर गए। हमले में लहूलुहान कांग्रेस नेता की शोर मचाने पर लोग वहां पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ ही कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे और घायल को एम्बुलेंस में इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया। कांग्रेस नेताओं ने सूचना देने के बावजूद पुलिस के देर से पहुंचने पर नाराजगी जताई। घायल नेता ने खुद की जान को खतरा बताया है। एक लड़के का पीछे वाले का मुंह बंधा हुआ था और दूसरे लड़के ने हेलमेट पहन रखा था। उन्होंने मुझे कहा भैया बात सुनो बात सुनो बात सुनो। मैंने क्या हो गया, पहले गाड़ी रोकी नहीं, फिर दोबारा उन्होंने जब कहा मैंने गाड़ी रोक ली और जैसे ही मैंने गाड़ी रोक के अपने पैर पे खड़ा हुआ वैसे ही उसने मुझ पर कोई धारदार हथियार था उसके पास, क्या था, चाकू था या कुछ और चीज़ थी, उससे उसने मुझ पर हमला कर दिया। और हरिद्वार में कुख्यात वन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बाघ की भी खाली बरामद की गई है। लक्सन वन प्रभाग में यह कार्रवाई हुई है। वन तस्कर बिजनौर जिले से हरिद्वार में एंट्री कर रहे थे, उसी दौरान शेखपुरा गांव में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार वन तस्करों में कुख्यात तस्कर तोताराम का बेटा हरिद्वारी लाल भी शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। आगे इसमें जांच पड़ताल चल रही है और हम पूरी प्रयास करेंगे कि इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनको पकड़ें और उनको जेल भिजवाएं और कड़ी से कड़ी जो है सजा दिलाई जाए उनको। और नैनीताल की जमीनों पर जिस कदर कब्जे हुए हैं वो बड़ी चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी व्यावसायिक निर्माण जमकर हुआ है। हालांकि अब जांच की बात कही जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सरोवर नगरी में नैनीताल में किस तरह से अवैध निर्माण ग्रीन जोन पर हो रहे हैं। नैनीताल के इस अंधाधुंध निर्माण की जांच अब शुरू हो रही है। अब जल्द ही नैनीताल के हर मकानों का भौतिक सत्यापन होगा। कमिश्नर कुमाऊं ने इसके लिए बकायदा खुद अभियान छेड़ दिया है। ग्रीन जोन में अवैध मकान हो चाहे अनसेफ जोन में बने कंक्रीट के जंगल में तब्दील निर्माण, सभी की जांच होगी। खासकर उन मकानों पर भी प्रशासन की नजरें हैं जिन्होंने मकान को ठीक करने की अनुमति लेकर कई मंजिलों का निर्माण ठोक डाला है। उनको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और ऐसी बिल्डिंग्स जिन्होंने अनुमति मात्र रेनोवेशन की ली थी, मान लीजिए टूट मरम्मत की थी, लेकिन मौके पे हम देखेंगे टूट मरम्मत नहीं, भाई 10-20 मकान बन गए हैं, घर बन गए हैं, उनकी भी लिस्ट में अलग से मांग रहा हूँ, उनका भौतिक सत्यापन करा रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि डेंसिटी पहले से नैनीताल की बहुत ज़्यादा हो गई है, उसमें अनियोजित विकास से सबको नुकसान। दरअसल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल में व्यावसायिक निर्माण पर रोक लगा दी।
बावजूद इसके शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा है और ग्रीन और डेंजर जोन में घर की अनुमति लेकर होटल बन रहे हैं। निर्माण को लेकर अधिकारियों और जमीन माफियाओं ने नियमों को ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि ग्रुप हाउसिंग का निर्माण कर दिया गया। तो अब बिल्डर माफिया क्या कर रहा है कि बिल्डर माफिया ये करता है कि जैसे से सपोज 20 फ्लैट्स बनने हैं तो 20 फ्लैट्स अलग अलग लोगों के नाम से बन रहे। और सबसे दुखद बात यह है कि जितने अवैध निर्माण हो रहे हैं वो सब बाहर के लोग हैं। बाहर से मतलब हैं हिंदुस्तानी, लेकिन उत्तराखंड के नहीं हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2006 में नैनीताल की भार वहन की क्षमता भी खत्म हो गई। बावजूद इसके आज भी जमकर निर्माण हो रहा है। हालांकि अब इस सब की जांच की बात हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेल लाइन का काम जोरों पर चल रहा है और जल्द ही काम को पूरा होने की उम्मीद भी है। इस बीच आज सीएम पुष्कर सिंह धामी इस रूट पर चल रहे काम की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया और सीएम धामी ने लिखा कि 2014 से पहले पहाड़ों में रेल का आना सपने जैसा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले सालों में ये रेल परियोजना राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड में स्विट्जरलैंड और सी प्लेन को लेकर टूरिज्म पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि पहले पर्यटन मंत्री सबको स्विट्जरलैंड लेकर जाएं और सी प्लेन भी दिखाएं। वहीं मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हरीश रावत समझ नहीं पा रहे हैं कि एक दिन टूरिज्म को लेकर उत्तराखंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला है। उत्तराखंड में टूरिज्म के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। इस बात को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज को निशाने पर लिया। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड जैसा बनाने की बात होती है, इसीलिए असली स्विट्जरलैंड कैसा है पहले पर्यटन मंत्री उत्तराखंड की पब्लिक को वहां लेकर जाएं। और 2017 से टिहरी झील में सी प्लेन उतारने की बात हो रही है तो वो तो उतर नहीं पा रहा। कम से कम सी प्लेन होता कैसा है यही दिखाने ले जाएं ताकि पब्लिक स्विट्जरलैंड और सी प्लेन दोनों देख सकें। अब वो सब जगह स्विट्जरलैंड का बोर्ड लगा दे रहे। अब भाई एक बार स्विट्जरलैंड सारे उत्तराखंडियों को ले जाओ ना, पहले दिखा तो दो, तब लोगों को लगेगा यार हम भी उसी तरफ बढ़ रहे करके। कोई स्विट्जरलैंड। अब आज मैं देख रहा हूँ कि सी प्लेन उतार रहे हैं और ये सी प्लेन आपको मालूम है 2017 से उतरने में है। मैं तो एक बार इनसे पूछने वाला हूँ, जहाँ बनता है यार वहीं दिखा दो हमको। हरीश रावत ने टूरिज्म पर तीखा हमला किया तो पर्यटन मंत्री ने पूर्व सीएम की समझ पर सवाल खड़े कर दिए। सतपाल महाराज ने कहा कि झील में उतरने वाला सी प्लेन आएगा और चोपता बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसा है। इतना नहीं, पर्यटन मंत्री का दावा है कि जितने टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं एक दिन राज्य का नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा। सी प्लेन के लिए पूरी हमारी जो तैयारी है वो हो रही है, बातचीत हमारी हो रही है। इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप खुद ही देखेंगे कितना यात्री आ रहा है। आज ये इतना यात्री आ रहा है, इतने कावड़ यात्री आ रहे हैं तो पर्यटन बढ़ रहा है, बुलंदी पर है इस समय। और मैं समझता हूं कि जब ये टोटल होगा तो निश्चित रूप में हम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पाएंगे। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड की खूबसूरती की मिसाल दुनिया में दी जाती है, लेकिन उत्तराखंड में स्विट्जरलैंड बनाने को लेकर अब भी सिर्फ बातें और दावे हो रहे हैं। और यही वजह है कि स्विट्जरलैंड जैसे प्लान पर अब भी सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी हो रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और कावड़ मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन सावधानी बरत रहा है। प्रशासन और पुलिस की ओर से सभी वर्गों के साथ चर्चा पर कावड़ मेला बाजार में हॉकी, बेसबॉल बैट, बड़े त्रिशूल जैसे सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कावड़ मेले में हर साल शिव भक्तों के भेष में कुछ हुड़दंगी भी आ जाते हैं जो शांति व्यवस्था भंग करते हैं। पंत दीप मैदान और चमगादड़ टापू पर लगने वाले कावड़ बाजार में ऐसी चीजों को बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। खत्म हो जाएगा। जिस भीड़ के साथ वो आए वो भीड़ में अगर किसी धक्का मुक्की के तौर पर कोई व्यवस्था बनाता भी है तो वो चीज़ें नहीं बेची जाएंगी, चाहे वो बैट हो, हॉकी स्टिक हो, बेसबॉल स्टिक हो या जो त्रिशूल बड़े बड़े बेचे जाते हैं, उस पर भी इन्होंने अपनी सहमति दी है कि इसका हम लोग ध्यान रखेंगे।